Tangents and normals, exercise 6.3 NCERT 12। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का जो एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम्स था 1 to 14 मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इस वीडियोज में 15 to आगे का डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। 15 में बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। तो ये तो पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है। कर्व क्या है, वो गिवन है। गिवन कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। ये है आपका गिवन कर्व। लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है, दो कंडीशन है। हाँ, टेंजेंट लाइन इज, तो टेंजेंट लाइन होगा वो होगा इज पैरेलल टू दी 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। बी कंडीशन क्या है, आपका जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन क्या है, 5y माइनस 15x इक्वल टू 30, ठीक है। तो आपका यहां पर एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस कर्व का टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताओ जो इस लाइन के पैरेलल है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि ये लाइन पे परपेंडिकुलर है। सबसे पहले यहां पे ये, इससे सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि कोई भी लाइन जो होता है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें इसका स्लोप क्या होगा, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। अब यहां पर देखो कि x में क्या मल्टीप्लाई है, a है, तो वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा। y में क्या मल्टीप्लाई है, b है, वो कोफिशिएंट ऑफ y होगा। मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x a हुआ और कोफिशिएंट ऑफ y b हुआ। यही इस लाइन का स्लोप है। तो बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा। इसका जो स्लोप होने वाला है, स्लोप ऑफ दिस लाइन होने वाला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -1 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। इस लाइन का देखो, इस लाइन को थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, -15x माइनस 13 इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -15x प्लस 5y माइनस 13 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का जो स्लोप होने वाला है वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये है -15 और कोफिशिएंट ऑफ y है 5। तो अब देखो ये 5 3 जा, यानी 5 से 15 को कैंसल आउट करोगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो ये देखो -3 है और माइनस, तो ये हो गया +3। मतलब इस लाइन का स्लोप +3 हुआ और इस लाइन का स्लोप 2 हुआ। अब हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस कर्व का टेंजेंट लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो टेंजेंट लाइन के इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है, और उसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप तो ये सब से निकल जाएगा, लेकिन पॉइंट निकलना है। पहले हम लोग इस कर्व को डिफरेंशिएट करता हूं। dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 2। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको डिफरेंशिएट किया था गया। अब ये नंबर क्वेश्चन देखो, ये नंबर क्वेश्चन है और ये बी नंबर क्वेश्चन है। तो ये नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ये जो हमारा टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है, dy बाई dx है, और स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है, 2 है।
इक्वल टू 2 डिवाइड बाय dx का वैल्यू क्या है 2x माइनस 2 है यानी 2x माइनस 2 इक्वल टू 2 अब 2 कॉमन ले सकते हो x माइनस 1 इक्वल टू 2 2 कैंसिल आउट हुआ x माइनस 1 इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 2 आया x इक्वल टू 2 आया तो सो y इक्वल टू क्या होगा देखो तो 2 का वैल्यू इस कर्व में पुट करूंगा ठीक है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 7 4 4 कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 7 सो रिक्वायर्ड पॉइंट सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं जहां पे लाइन कर्व को टच करता है मतलब टेंजेंट लाइन जहां पे कर्व को टच करता है उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोला जाता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो क्या है देखो x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 7 है और इसी को हम लोग x1 और y1 बोलते हैं ठीक है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन दिस केस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है देखो y माइनस y1 क्या है 7 इक्वल टू m इंटू एम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है देखो यहाँ पे डिवाइड बाय dx इक्वल टू 2 है ठीक है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है तो 2 हो गया और x माइनस x1 क्या है 2 x माइनस 2 अब इसको सिंप्लीफाई कर दो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4 ठीक है तो आपका ये इक्वेशन होने वाला है 2x y को इधर ले जाओ माइनस y और माइनस 7 को इधर ले जाओगे प्लस 7 तो प्लस 3 इक्वल टू 0 which is the required equation of tangent in this case अब हम लोग को देखना है कि B वाले में क्या होगा B वाले कंडीशन में क्या होने वाला है सो देखते हैं तो B वाले कंडीशन में हमारा B वाले कंडीशन में जो है बी में बोला जा रहा है कि जो आपका टेंजेंट लाइन है टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन कहां पे है ये 5y माइनस 15x माइनस 13 इक्वल टू 0 देखो हमारा टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन तो यहां पर जो होने वाला है सो slope of tangent equal to minus 1 by slope of this line तो slope of this line 3 है क्यों ऐसे हुआ क्योंकि देखो कोई भी दो लाइन जो परपेंडिकुलर होते हैं तो इन दोनों का सपोज करो इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है और दोनों आपस में 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो यहां पर जो कंडीशन होने वाला है m1 m2 इक्वल टू -1 तो आपका m2 सपोज इसको निकालता हूं तो m2 इक्वल टू -1 बाई m1 ठीक है इस तरह से आपका फॉर्मेशन होता है ठीक है अब यहां पर देखता हूं इसीलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल टू -1 तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 बाई दिस लाइन स्लोप ठीक है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया अब हमारा जो है कि इसका इक्वेशन कैसे होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1 बाई 3 तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया -1 बाई 3 और dy बाई dx का जो वैल्यू है वो है 2x माइनस 2 इक्वल टू -1 बाई 3 ठीक है तो ये 3 को मल्टीप्लाई कर दो 6x माइनस 6 इक्वल टू -1 6x इक्वल टू 5 -6 इधर जाएगा प्लस 6 में हो जाएगा -1 5 आ जाएगा x इक्वल टू 5 बाई 6 x का वैल्यू क्या आया 5 बाई 6 सो y इक्वल टू y का वैल्यू कहां पुट करना है कर्व में पुट करना है तो आपका 5 बाई 6 का स्क्वायर ठीक है माइनस 2 इंटू 5 बाई 6 और प्लस 7 जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये y का जो वैल्यू आने वाला है 25 बाई 36 माइनस 10 बाई 6 और प्लस 7 आप यहाँ पे 36 एलसीएम ले लो तो 25 माइनस 60 अब प्लस 36 इंटू 7 कितना होगा देखो 36 इंटू 7 होने वाला है 252
252, ठीक है। ये आपका y का वैल्यू आने वाला है, तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, 7257 527, ठीक है, और 2, अब माइनस 60 बाई 36 इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 7 और 7 में 6 गया 1 2 बाई 36। हाँ, यहाँ x का जो वैल्यू आया था 5/6, जब इसमें कर्व में पुट किया y इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर माइनस 2x था प्लस 7 था, तो इसमें 5/6 x के जगह पे पुट किया, तो आपका जो y का वैल्यू आया 220/36। So point of contact is आपका x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 5/6 और y का वैल्यू है 220/36, ये आ गया। और यहाँ पे स्लोप क्या था, स्लोप था -1/3, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि इस लाइन का स्लोप 3 था ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3 होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट लाइन इस पे परपेंडिकुलर था। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होने वाला है वो होने वाला है, टेंजेंट इज y माइनस y1 220/36 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3 और x माइनस 5/6, ठीक है। अब आप इसमें एलसीएम ले सकते हो, 36 एलसीएम हो गया, 36y माइनस 217 इक्वल टू, हाँ, -1/3, यहाँ पे 6 एलसीएम ले लो, 6, तो 6x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे 6 जा 36 और 3 2 जा 6, तो अब यहाँ पे है 36y माइनस 220/2 इक्वल, यहाँ माइनस है तो देखो -6x प्लस 5 हो गया। अब ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 36y माइनस 220 इक्वल टू 2 पूरे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -12x प्लस 10, तो -12x को इधर लाओ LHS में, तो 12x माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 36y माइनस 220 माइनस 10 इक्वल टू 0, 12x प्लस 36y और माइनस 227 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एंड द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है वो बता रहा हूँ। 16 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि गिवन कर्व है, पहले समझो गिवन कर्व क्या है वो देख लो। हाँ, गिवन कर्व है आपका y इक्वल टू 7x³ प्लस 11। यहां पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इस कर्व का दो टेंजेंट, एक x इक्वल टू 2 पर और एक x इक्वल टू -2 पे, दोनों टेंजेंट्स लाइन क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग इसको dy/dx निकालता हूं, ये होगा 21x², तो ये प्लस 11 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो dy/dx इक्वल टू क्या हुआ, 21x²। तो अब हम लोग देखते हैं dy/dx एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 क्या होगा, तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 84, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 जो आया 84 आया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं dy/dx एट x इक्वल टू -2 पे, ठीक है। तो इस पे जब निकालूंगा तो ये आएगा 21 इंटू -2 का स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 4 इक्वल टू 84। मतलब दोनों पॉइंट पे एक कर्व है, सपोज करो कोई कर्व है इस तरह से कर्व है, मान लो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, मान लो ये -2 है और ये 2 है, ठीक है, सपोज कर लो। ऐसा कर्व नहीं होगा, कर्व का जब एक्चुअल ग्राफ खींचेंगे तो ये दूसरा टाइप का होगा, ठीक है। लेकिन सपोज कर लेता हूं कि कोई कर्व है
तो -2 पर भी स्लोप जो है टेंजेंट जो है इस डायरेक्शन में है और 2 पर भी जो टेंजेंट है वो इस डायरेक्शन में। तो दोनों टेंजेंट पैरेलल होगा कब, जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। और यहाँ पर यही आपको देखने को मिला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इन जनरल पॉइंट पे, जब 2 पॉइंट पर x = 2 पे टेंजेंट का स्लोप निकाला तो 84 आया, x = -2 पे टेंजेंट का स्लोप निकाला वो भी 84 आया। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि दोनों टेंजेंट लाइन इस कर्व का जो x = 2 और x = -2 है, दोनों का स्लोप सेम है, मतलब दोनों टेंजेंट लाइन पैरेलल है। अब नेक्स्ट देखता हूं 17 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x3। पहले गिवन कर्व जो है आपका वो है y = x3, ठीक है। फिर कर रहा है एट व्हिच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कहा जा रहा है यहाँ पे कि इस कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करता हूं इसको, dy/dx, और ये कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये dy/dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये क्या होने वाला है 3x²। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है dy/dx जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है, विच इंप्लाइज dy/dx का वैल्यू क्या है 3x²। तो 3x² = y। अब यहां से देखो, यहां इसको 1 लेट करो, ठीक है, और इसको 2 लेट करो, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखा जाए तो यहां देखो y = x³ है और y = 3x² है, मतलब 3x² = x³ है। तो यहाँ पे x³ = क्या होने वाला है 3x²। अब क्या करोगे x³ - 3x² = 0। अब यहाँ पर देखा जाए x² जब कॉमन लूंगा, x² कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -3, तो x - 3। अब यहाँ पर ये आया है =0, ठीक है। तो यहाँ पे x = 0, x² = 0, देन x = 0 और x - 3 = 0, देन x = 3। मतलब x का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 0 और 3 कब, जब आपका dy/dx जो है y कोऑर्डिनेट के इक्वल है तब। अब यहाँ पर देखता हूं जब x = 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा। देखो x = 0 तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा कर्व में, तो y का वैल्यू भी 0 होगा, और x = 3 तो y का वैल्यू होने वाला है 27, ठीक है। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, ये पूछा क्या जा रहा था यहाँ पे, हाँ फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ठीक है, हाँ पॉइंट्स ही पूछा जा रहा है। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर हाँ x 0 है तो y भी 0 है, एंड x 3 है तो y भी 27 है। देखो फिर से इस 17 क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कर्व ये है, ठीक है, और इस कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप है उसका वैल्यू है y, मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो आप उस पॉइंट को बताओ, तो dy/dx = y, तो dy/dx का वैल्यू है 3x² = y, और y का वैल्यू देखो 1 से क्या है x³, तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन में देखा जाए x³ = 3x², इसको सोल्व किया तो x का वैल्यू 0 और 3 आया, 0 आया तो 0 इसमें पुट करोगे तो y भी 0 आया, x = 3 आया तो इसमें 3 पुट करेंगे तो y = 27 आया। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 0 और 3 है, हाँ 3, 27। अब 18 देखते हैं 18 में क्या कर रहा है, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। हाँ पहले गिवन कर्व क्या है, कर्व है आपका y = 4x³ - 2x5, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कर्व पे वे सारे पॉइंट्स बताओ जहां से टेंजेंट खींचा जाए, ड्रॉ किया जाए, तो वो सारे टेंजेंट्स कहां से पास करें, ओरिजिन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करूंगा, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1, इसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसी को फाइंड करना है मेनली, ठीक है, इसी को फाइंड करना है, ठीक है।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx निकालता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि टेंजेंट ओरिजिन से पास करे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसीलिए लेट किया कि हम उस टेंजेंट का इक्वेशन लिखूंगा तब ओरिजिन से पास करेगा, तो ओरिजिन वाले पॉइंट से उसको सेटिस्फाइड करवा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप भी निकाल लूंगा और स्लोप में ये पॉइंट पुट कर दूंगा। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, 12x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10x4। ठीक है, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, टेनिंग पॉइंट है लेकिन स्पेशल पॉइंट पर मैं निकालता हूं। dy बाई dx एट दिस पॉइंट, इसको p लेट कर लो इस पॉइंट को, तो p x1 y1 इज इक्वल टू 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का 4। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाए तो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन भी लिख देंगे। ठीक है, तो सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, यहां है देखो, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का 4। ठीक है, इंटू x माइनस x1। ठीक है, हाँ ये लाइन जो है इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन, ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, पासेस थ्रू द ओरिजिन 0 0। सो ओरिजिन सेटिस्फाइड इट, तो ओरिजिन सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 पुट होगा। ठीक है, और ये पॉइंट इसमें पुट होगा, कहां पे पुट होगा, y और x पे। ठीक है, सो माइनस ये देखो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस y1 इक्वल टू 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 4। ठीक है, यहाँ पे पुट नहीं होगा x1 और y1 पे पुट नहीं होगा क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, और वो लाइन ओरिजिन से जा रहा है, तो लाइन में जहां पे x और y जो है जनरल पॉइंट उस पे पुट होगा और यहाँ पे 0 माइनस x1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस y1 है और यहाँ पे माइनस x1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x1 जो है माइनस x1 मल्टीप्लाई है इस टर्म के साथ और ये भी माइनस y1 है। ठीक है, तो y1 इक्वल टू x1 को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस और माइनस कैंसिल आउट कर दिया, अब x1 12 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये होने वाला है 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 का 5। ठीक है, इस इक्वेशन को आप 1 लेट करो। नाउ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट लाइज ऑन द गिवन कर्व, so this point of contact satisfied the given curve which implies, जब ये satisfied करेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस कर्व को, तो y के जगह पे आप y1 पुट करोगे और x के जगह पे x1 पुट करोगे, तो y1 इक्वल टू 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का 5। इसको 2 लेट किया जाए। अब देखो 1 और 2 हमारे पास दो इक्वेशन है और x1 और y1 दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए और वो मेरे पास है। तो अब सोल्व 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2। देखो इसका LHS में y1 है और इसका भी LHS में y1 है, तो दोनों वैल्यू सेम है, मतलब इन दोनों का RHS भी इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 and 2 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 का 5 इज इक्वल टू 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का 5। ठीक है, अब देखो सेम स्पेसिस, यहां पर देखो x1 का क्यूब है, यहां भी x1 का क्यूब है, तो इन दोनों को एक साथ लो, 12x1 का क्यूब माइनस, एक प्लस है तो माइनस में आ जाएगा 4x1 का क्यूब, और ये देखो माइनस 10x1 का 5 है और ये माइनस 2x1 5 है, तो इधर आएगा प्लस 2x1 का 5। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए कि यहाँ पे 4, यहां भी 4 है, 12 है, तो 4 इंटू 3 है, x1 का क्यूब है, यहां भी x1 का क्यूब है, तो 4 इंटू x1 का क्यूब जब कॉमन लूंगा, कॉमन ले लेना है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, तो 12 माइनस 4 8x1 का क्यूब माइनस 10x1 5 प्लस 2x1 5 माइनस 8x1 5। ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखना था। अब देखो 8x1 क्यूब कॉमन लो, तो आपका आने वाला है
यहाँ पे 1 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x1 क्यूब इक्वल टू 0 और 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब आपका 3 पॉइंट आया। तो सो मतलब x1 इक्वल टू माइनस 1 भी आया और x1 इक्वल टू प्लस 1 भी आया। ये 3 पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट को हम लोग कहां रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में इसमें रखो, इसमें रखो। सो y1 इक्वल टू क्या होने वाला है, इसी में रख देता हूं। y1 इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। x1 इक्वल टू माइनस 1 है तो y1 इक्वल टू क्या आने वाला है, देखो माइनस 1 का क्यूब, तो माइनस 1 इंटू 4 तो माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 1 का 5 माइनस 1 माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 2 आने वाला है। ठीक है, अब x1 इक्वल टू 1 रखूंगा तो 4 इंटू 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 4 इंटू 1 1 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 1 का 5 1 होगा, माइनस 2, यानी यहाँ पे y1 जो होने वाला है वो 4 माइनस 2 होने वाला है, इक्वल टू 2। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पॉइंट्स आर देखो 0 0, फिर आपका है माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, और थर्ड पॉइंट है 1 2। ठीक है, अब फिर से थोड़ा समझ लो, यहाँ पे हो क्या रहा था कि ये कर्व है और पूछा जा रहा है कि ये कर्व पे वे सारे पॉइंट्स बताओ जहां पे टेंजेंट खींचा जाए ना तो वो ओरिजिन से पास करे। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लिया, एक ही माना, और वो इन जनरली आ जाता है। तो पहले डिवाइड बाय डीएक्स निकाला, डिवाइड बाय डीएक्स में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पुट किया तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने लेट कर लिया तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख डाला। अब चूंकि टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगा तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो एक्स के जगह पे 0 और वाई के जगह पे 0 पुट किया तो आपका ये कंडीशन आया। ठीक है, अब सिंस हम जानते हैं कि x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वो कर्व पे भी होते हैं और टेंजेंट पर भी होते हैं, तो ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाइड करेगा, तो इक्वेशन नंबर 2 जनरेट हुआ। तो 1 और 2 को मैंने सोल्व किया तो x1 का वैल्यू 0 आया, x1 का वैल्यू माइनस 1 आया और x1 का वैल्यू 1 आया। जब x1 0 आया तो 0 इसमें पुट किया तो y1 का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, और जब x1 इक्वल टू माइनस 1 लिया तो y1 के वैल्यू माइनस 1 यहाँ पुट करने के बाद माइनस 2 आया। x1 इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ x1 का वैल्यू 1 पुट करने के बाद y1 का वैल्यू 2 आया। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3 रिक्वायर्ड पॉइंट्स आपको आया 0 0 माइनस 1 माइनस 2 और 1 2। अब हम लोग 19 देखते हैं। 19 में क्या है, पहले गिवेन कर्व क्या है वो पहले ड्रॉ कर लिख लेता हूं। तो गिवेन कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पूछा क्या जा रहा है, at which the tangents are parallel to the find the points on the curve। कह रहा है कि कर्व पे पॉइंट्स बताओ। at which the tangents are parallel to the x axis, जहां पे टेंजेंट x एक्सिस का पैरेलल हो जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y हुआ, देन y का डिवाइड बाय dx, चेन रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, तो डिवाइड बाय dx क्या होने वाला है, तो 2y डिवाइड बाय dx इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस में तो प्लस में जाएगा, प्लस में तो माइनस में जाएगा 2x। 2 देखो यहाँ 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 मतलब कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिवाइड बाय dx जो होने वाला है वो होने वाला है 1 माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, ये अब क्या कर रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिंस टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट लाइन क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, विच इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाय dx बिकम्स 0। ठीक है, तो dy बाय dx का वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू 0। ठीक है, विच इंप्लाइज देखो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, देखो ये 0 कब होगा, जब 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, मतलब x इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे कंडीशन होगा
कि y को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब x इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू, ठीक है, इसको पुट कर दूंगा कर में, हाँ, वैल्यू ऑफ x जो है डायरेक्ट इसे पुट करता हूं, तो 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपका होने वाला है y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 2। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2 पॉइंट्स होंगे आपका, ये होगा, देखो x का वैल्यू आपका 1 है, 1, इसका माइनस 2 लो, एंड x का वैल्यू 1 और y का प्लस 2 लो, यानी आपका 2 पॉइंट हुआ। अब 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन में देखो, 20 नंबर में पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जा रहा है, पहले कर्व क्या है वो देख लेता हूं। आपका जो कर्व है वो है ay स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू x क्यूब, ठीक है, और किस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दे रखा है am स्क्वायर कॉमा am क्यूब, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, और एक कर्व है, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जा रहा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जानने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दे दिया, बस इसका स्लोप चाहिए, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जाता है, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये डिफरेंशिएशन होगा 2ay dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आपका dy बाई dx जो होने वाला है वो है 3x स्क्वायर बाई 2ay, लेकिन dy बाई dx ऑफ दिस p पॉइंट, dy बाई dx ऑफ दिस p पॉइंट इक्वल टू x के जगह पे आप क्या रखोगे, am स्क्वायर रखोगे, तो आपका 3 इंटू a स्क्वायर m4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर भी हो जाएगा ना, बाई 2a y का वैल्यू है am क्यूब। अब देखो a और a मिलके ये स्क्वायर हो गया, और am क्यूब से केवल एक m बचेगा, यानी ये बच गया 3/2m। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p पॉइंट, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू जो होने वाला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट इक्वल टू 3/2 -1 बाई 3/2m। तो ये होने वाला है इक्वल टू -2/3m, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप निकल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, मतलब ये पॉइंट एक स्लोप हो गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिख दूंगा, तो ये होगा y माइनस y1, ये आपका है am क्यूब, ठीक है, इक्वल टू स्लोप क्या है -2/3m x माइनस am स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। 3 को इधर लाओ, 3y माइनस 3m क्यूब, ठीक है, इक्वल टू -2mx प्लस 2am क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसको 2ms को इधर लाओ, तो 2mx प्लस 3y और माइनस 3am क्यूब, अब प्लस 2m क्यूब है, तो प्लस 2m क्यूब इधर आएगा माइनस 2m क्यूब में, तो -5am क्यूब हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। फिर से समझ लो, ये कर्व है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको डिफरेंशिएट किया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एनी पॉइंट पे आया, तो जब ये p पॉइंट पुट कर दिया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p पॉइंट पे आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट था 3/2m, तो यहाँ पे रखा, तो ये कैलकुलेशन होके -2/3m आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 am क्यों है, इक्वल टू -2/3m, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, और x माइनस x1, तो ये am स्क्वायर है x1, ठीक है, पुट किया, और आफ्टर कैलकुलेशन आपका ये आंसर आ गया, यही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 21 में क्या कर रहा है, पहले तो कर्व क्या है, कर्व आपका जो है वो है y इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू दिस लाइन x प्लस 14y प्लस 4। कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। कर्व आपका ये है और जो नॉर्मल जो है पैरेलल टू द लाइन। सपोज मेरा कर्व ये है, ठीक है, किसी पॉइंट पे सपोज करो कि इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है, और ये देखो आपका नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। फिगर समझो, नॉर्मल है और नॉर्मल जो है ना वो पैरेलल है किसी लाइन का। देखो एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 14y, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन, ये क्या है? नॉर्मल लाइन, ठीक है, ये है नॉर्मल लाइन टू दिस कर्व। ये आपका है टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब बताओ इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन इक्वल टू व्हाट? ये नॉर्मल लाइन क्या है? इस लाइन का पैरेलल है। बताओ तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप जो होने वाला है, इस लाइन का स्लोप तो इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है और कॉफिशिएंट ऑफ y 14 है, यानी इस लाइन का स्लोप -1/14 है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होने वाला है? ये भी -1/14 होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होने वाला है? सुनो, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये होने वाला है -1 बाई -1/14 इक्वल टू 14। यही है स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पहले हम लोग को देखो, नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए हमको स्लोप चाहिए, तो स्लोप तो है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट डिवाइड बाय dx के इक्वल करूंगा, उससे x का वैल्यू आएगा, फिर कर्व में x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लूंगा। तो डिवाइड बाय dx जो होने वाला है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया। अब देखो, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो यहां से है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आया वो आया 14 का इक्वल। सो डिवाइड बाय dx इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट है क्या? डिवाइड बाय dx है, 14 है, डिवाइड बाय dx का वैल्यू जो है 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14 हो गया। मतलब 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 हो जाएगा 2 सब्ट्रैक्ट होने के बाद, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब देखना है x इक्वल टू 2। देखो इफ x इक्वल टू 2 विच इंप्लाइज y का वैल्यू क्या होगा? 2 का वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा और प्लस 6 यानी 18 हो जाएगा। अब देखो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होने वाला है? सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासेस थ्रू एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर y माइनस y1 क्या है? 18 है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 और y1 के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। और स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल 1/14 है और x माइनस x1 क्या है? 2 है। अब इसको सोल्व कर लेंगे इक्वेशन को, तो आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। नाउ इफ x इक्वल -2 विच इंप्लाइज y का वैल्यू क्या आने वाला है? y का वैल्यू इसमें पुट किया जाए तो -8 -4 और प्लस 6, यानी ये आ गया -6। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन होगा y माइनस y1 तो प्लस 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y1 का वैल्यू है -6 इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल 1/14 x माइनस आपका ये प्लस 2 हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फिर से देख लिया जाए कि यहाँ पे बोला जा रहा था एक कर्व है, अब कर्व का जो नॉर्मल का इक्वेशन आपको निकालना है, वो नॉर्मल का इक्वेशन इस लाइन के पैरेलल है। मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा ये नॉर्मल का स्लोप होगा, और नॉर्मल का जो स्लोप होगा -1 बटा स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप आ गया -1/14
तो टेंजेंट का स्लोप आ गया 14। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए हमको इसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप था बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चाहिए, वो नहीं था। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस कर्व को डिफरेंशिएट किया तो ये आया, और यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने नॉर्मल के स्लोप के हेल्प से निकाल चुका हूं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 14 हो गया। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 14, डी बाई डी एक्स का वैल्यू जो है 3x² प्लस 2 है। तो दिस वैल्यू इक्वल टू 14। तो इसको सोल्व करने के बाद आया प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 आया तो एक बार प्लस 2 को y में पुट किया तो आया 18। मतलब x1 y1 जो यहाँ पे पॉइंट बना, यहाँ पे पॉइंट जो बना वो आया 2,18। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 की जगह पे 18 है, इक्वल टू माइनस 1/14 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है, x माइनस 2x1 है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये x इक्वल टू माइनस टू जब लिया x का वैल्यू तो y का वैल्यू आया -6। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 है -6 तो प्लस 6 हो गया, इक्वल टू माइनस 1/14, x माइनस x1 तो x1 है -2 तो x प्लस 2 हो गया। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुआ। और 22 देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। ये पैराबोला कर्व जो है आपका पैराबोला है। ठीक है, कहां पे पूछ रहा है, 80² 280। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करता हूं। y² का 2y है, देन y का dy बाई dx इक्वल टू 4 है। तो आपका dy बाई dx का जो वैल्यू होने वाला है वो है 4a बाई 2y। ठीक है, 2 2 जा 4 यानी 2a बाई y। ठीक है, ये है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट जनरल पॉइंट। तो dy बाई dx एट दिस p पॉइंट जो होने वाला है, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 80² और y कोऑर्डिनेट है 280। तो यहाँ पर केवल y कोऑर्डिनेट पुट होगा क्योंकि y वेरिएबल है। तो यहाँ पर 2a बाई 280 होगा, 2a 2a कैंसिल, इक्वल टू 1/t। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होने वाला है एट p वो होने वाला है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -t होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होने वाला है वो होगा y माइनस y1 क्या है 280 है, y1 क्या है 280 है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1/t है, और x माइनस x1 क्या है 80² है। ठीक है, ये अब आप देखो t से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे yt माइनस 2a_t² इक्वल टू x माइनस 80²। ठीक है, अब क्या होगा, इधर ले जाओ x माइनस yt। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, yt इक्वल टू x माइनस, यहाँ पे आया 2a_t² और यहाँ भी है आपका 80²। तो x माइनस 2a_t² को इधर भेजो तो प्लस 2a_t² हो जाएगा, और पहले से था 80²। ठीक है, तो यहाँ पे yt इक्वल टू जो होगा वो x प्लस 80² होगा, विच इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब यहाँ पर देखता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सब कुछ y माइनस y1 280 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये है -t, x माइनस x1 क्या है 80²। ठीक है, ये आपका है। तो अब इसको सोल्व कर लेता हूं, y माइनस 280 इक्वल टू -tx प्लस 80³। ठीक है, अब क्या होगा, आप इसको इधर भी ले लो, तो y प्लस tx इक्वल टू 280 प्लस 80³ ये आपका है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, फिर से देख लो, y इक्वल टू 4x था, पूछा क्या जा रहा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया और इस पॉइंट को डिफरेंशिएशन में पुट किया तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस t आया,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। ठीक है, इसको सोल्व किया तो ये इक्वेशन आपका टेंजेंट का आया। और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या हुआ, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस t जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल है और x माइनस x1 का वैल्यू 80 स्क्वायर है। इसको सोल्व किया तो y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यू आया। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, हाँ 23 में जो गिवन कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर है और एक्स वाई इक्वल टू के है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करता है, तो ये प्रूव करना है कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। पहले नंबर इसके बारे में हम लोग कटिंग पॉइंट ऑफ टू कर्व्स अथवा एंगल बिटवीन द टू कर्व्स कैसे जानेंगे उसके बारे में थोड़ा पहले चर्चा कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और एक दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या तो कटिंग पॉइंट है इन दोनों कर्व का। तो इस कटिंग पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कटिंग पॉइंट पे, तो कटिंग पॉइंट पे टेंजेंट, इस कर्व का जो टेंजेंट है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, इस कर्व का टेंजेंट है और एक मैंने इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट जो है, ये जो है टेंजेंट टू दी y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और ये रेड वाला जो है, रेड वाला टेंजेंट, ये है आपका टेंजेंट टू दी y इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर्व। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है ना कि यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाते हैं हम लोग। इन दोनों का बीच का जो एंगल है वो मान लो थीटा है। ठीक है, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज भी होगा तो मॉडुलस लगा दूंगा तो वो निगेटिव नहीं आएगा, tan निकालेंगे यहाँ पे। तो सपोज करते हैं किसका जो स्लोप है, इसका स्लोप है m1 और इस रेड वाले का जो स्लोप है m2। अब कहेंगे सर स्लोप कैसे निकलेगा, तो अभी तक तो हम लोग स्लोप ही निकाल रहे हैं ना, और ये P पॉइंट जो होगा, P पॉइंट x1 और y1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व्स, टू गिवन कर्व। यहाँ पर जो है टू गिवन कर्व्स, जो भी दो कर्व्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन में 11th क्लास में पढ़ा था कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो यहाँ पर जो tan थीटा होने वाला है वो होने वाला है m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 m1। ठीक है, ये होता है एंगल बिटवीन द टू लाइंस का टेंजेंट, मतलब tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स। यहाँ पे मॉडुलस लगाने का फायदा ये है कि थीटा हम लोग एक्यूट लेंगे। एक्यूट क्यों लेंगे, देखो दो लाइंस जब एंगल बनाते हैं तो एक ऑब्ट्यूज होते हैं और एक एक्यूट होते हैं। ठीक है, एक ऑब्ट्यूज होते हैं कि एक्यूट होते हैं। ठीक है, तो आप समझो सपोज एक एक्यूट ऑब्ट्यूज को मैंने थीटा माना, तो एक्यूट आपका पाई माइनस थीटा होगा। तो पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा और देखो यहाँ पे tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड tan थीटा के इक्वल ही होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मॉडुलस लगा देते हैं, और ऐसा इसलिए कि हम लोग एक्यूट को फेवर करते हैं। यहाँ पर जो एंगल बिटवीन द टू लाइंस डिफाइन होता है वो ऑब्ट्यूज न लेना है, एक्यूट लेना है, इसलिए हम लोग मॉडुलस लगाता हूं। तो यहाँ पर m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 m1 होगा। सपोज ये लाइन 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये लाइन के साथ फॉर्म करेगा 90 डिग्री, तो ये थीटा 90 डिग्री होगा, तो ये tan 90 अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन कब होगा, जब आपका 1 प्लस m1 m2 0 होगा, यानी m2 m1 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो इसी 90, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो ये देखो कर्व के बीच का एंगल नहीं होता है, तो उस पॉइंट, कटिंग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, और टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल होता है वही कर्व के बिटवीन भी एंगल होता है। ठीक है, और कहा जाता है कभी कभी कि एक कर्व ऑर्थोगोनली कट करेगा,
तो कहेगा कि ये कर्व 90 डिग्री पे कट करेगा, तो ऑर्थोगोनली उसी को कहते हैं जब ये 90 डिग्री पे कट करता है। और ये ऑर्थोगोनली कब होगा, जब ये कर्व 90 डिग्री पे कट करेगा। तो 90 डिग्री पे कट करेगा तो दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कॉमन पॉइंट पे जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस किया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों का पहले हम लोग कटिंग पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि कटिंग पॉइंट रहेगा तभी इस टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा और ये टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा। ठीक है, m2 क्या है, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा और x1 y1 पुट करूंगा, m1 है। m2 क्या है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा और x1 y1 पुट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कोई भी कर्व का बिटवीन एंगल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को इंटरसेक्शन पॉइंट तो कटिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, हाँ y इक्वल टू क्या होगा, k बाई एक्स होगा। तो ये पुट करता हूं, चलो x इक्वल टू निकालता हूं, थोड़ा इजी पड़ेगा। x इक्वल टू क्या होगा, k बाई वाई, पुट इन 1 में पुट करो इसको। देखो x y इक्वल टू k है तो x इक्वल टू क्या होगा, k बाई वाई होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, k बाई वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो k इक्वल टू क्या होगा, वाई क्यूब होगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, k का पावर 1/3 होगा। सो x इक्वल टू क्या होगा k बाई k का पावर 1/3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब ये ऊपर ये 1 है, k का पावर क्या है 1 है, और नीचे y का वैल्यू जो है k का पावर 1/3 है, ये रखा। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, जब बेस सेम होता है तो x टू द पावर m बाई x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पे होने वाला है k टू द पावर 1 माइनस 1/3, मतलब k का पावर जो होने वाला है वो 2/3 होने वाला है। तो x और y यानी कटिंग पॉइंट आ गया। तो कटिंग पॉइंट जो आ गया यही कटिंग पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हो, दोनों कर्व पे होगा। कटिंग पॉइंट इज x का वैल्यू क्या है, k टू द पावर 2/3 एंड y का वैल्यू है k टू द पावर 1/3। अब हम लोग को निकालना है इन दोनों का स्लोप m2 और m1। तो m2 और m1 कैसे निकलेगा, हाँ तो यहाँ ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 1, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो 2y dy बाई dx आएगा। तो यहाँ पे dy बाई dx का जो वैल्यू आएगा ये m1 होगा, m1 अभी बाद में लिखूंगा। तो ये आ जाएगा 1/2y। तो m1 जो होने वाला है वो होने वाला है dy बाई dx एट द पॉइंट ऑफ कटिंग, जिसको p लिख दो। ठीक है, p। तो 1/2y, तो 2 इंटू y का जो वैल्यू है k टू द पावर 1/3, m1 आ गया। अब m2 कहां से आएगा, सेकेंड कर्व से, एक्स वाई इक्वल टू के है आपका सेकेंड कर्व। तो यहाँ पे यूवी पे आपका प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई छूट जाएगा, प्लस एक्स को छोड़ेंगे वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आने वाला है माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पी पॉइंट ये होगा, यही m2 होगा। ठीक है, m2 होगा। तो m2 का जो वैल्यू है वो p पॉइंट यहाँ पे पुट करोगे तो y का वैल्यू है माइनस, तो ये है, और y का वैल्यू k टू द पावर 1/3 और x का वैल्यू है k टू द पावर 2/3। ठीक है, तो यहां पर होने वाला है -1/3 और -2/3, तो ये हो जाएगा -1/3, k टू द पावर -1/3। देखो अब सब्ट्रैक्ट कर लो, 1/3 माइनस 2/3, तो आपका -1/3 ही आएगा। तो m2 आ गया। अब यहां पर बोला जा रहा है कि हमारा जो लाइन से वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो 90 डिग्री पे कट करेगा, कब करेगा, जब m2 m1 का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, m2 और m1 का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, अब यहां पर देखता हूं, हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो कर्व है, हाँ बोथ कर्व्स
आर इंटरसेक्ट एट both curve are intersect at 90 degree, which implies m2 m1 equal to -1. अब यहां पर देखो m1 और m2 क्या है, m2 क्या है माइनस k टू दी पावर -1/3 और m1 क्या है, पहले m1 m2 कोई भी लिख सकते हो, बस प्रोडक्ट निकालना है 1/2 इंटू k टू दी पावर 1/3, ठीक है, इक्वल टू -1, ठीक है, यहां पे आ गया -1। अब यहां पर देखता हूं तो यहां पे ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो गया, ठीक है, तो k टू दी पावर -1/3 और हाँ और k टू दी पावर 1/3, ये 2 जो है उधर भेज दो 1, सॉरी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या देख रहा हूं कि इसको इधर लाओ तो 1/k टू दी पावर 2/3 हो जाएगा इक्वल टू 2। अब देखो क्यूबिक बोथ साइड, क्यूब करेंगे बोथ साइड, तो आपका ये होने वाला है k टू दी 2/3 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3। तो यहाँ पे k आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो k स्क्वायर 1/k स्क्वायर इक्वल टू 8 होगा, यानी 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यही प्रूव करना था कि जब ये राइट एंगल पे कट करेगा तो आपका 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। फिर से आप इसको देख लो, कर्व आपका 1 और 2 है, ठीक है, हाँ यहाँ पे बोला जा रहा है कि कर्व आपका 90 डिग्री पे कट कर रहा है। जब कट करेगा तो कटिंग पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। कटिंग पॉइंट मैंने इन दोनों को सोल्व किया तो k टू दी पावर 2/3 और k टू दी पावर 1/3 आया। अब क्या है कि ऑर्थोगोनली कट, आप 90 डिग्री पे कट, 90 डिग्री पर कट को ही ऑर्थोगोनली कट बोलते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा, ये कर्व का टेंजेंट और ये कर्व का टेंजेंट एट दिस पॉइंट, दोनों का स्लोप निकालना है। तो दोनों को मैंने डिफरेंशिएट किया और एक पॉइंट पुट किया, तो m1 इतना आया, m2 इतना आया। क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ऑर्थोगोनली कट 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप देखो m2 है और m1 है इक्वल टू -1। मैंने इसको सोल्व किया, ठीक है, तो आपका आ गया 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको यही प्रूव करना था। 24 में बोल रहा है कि गिवन कर्व ये है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। सिंपली ये सिंपल है, और क्या है कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा, फिर आपका इक्वेशन निकाल देना है, ठीक है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और एक कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, हाँ, माइनस y स्क्वायर का 2y होगा, कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा, लेकिन y का फिर फर्दर होगा डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0। आपका डिवाइड बाय dx जो आने वाला है वो है -2x/a²। पहले एक प्लस में था तो माइनस में गया, और ये देखो इंटू b² और बाई -2y, ठीक है, ये आपका डिवाइड बाय dx आया। -2 से -2 कैंसिल हो गया, आपका ये आया b²/a² इंटू x/y, ये आपका डिवाइड बाय dx आया। लेकिन हमको निकालना है डिवाइड बाय dx एट दिस p पॉइंट x0 y0, तो ये आ जाएगा b²/a² x0/y0। यही इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल ही गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होने वाला है वो है y माइनस y0, क्योंकि y1 का वैल्यू y0 दिया हुआ है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट b²/a² x0/y0 और x माइनस x0, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको a²/y0 को, a²/y0 इंटू y माइनस y0 इज इक्वल टू b²x0 x माइनस x0, ठीक है। आपका ये हो जाएगा a²/y0, सिंपली इतना ही रहने से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये अब ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आएगा उस तरह से आप इसको एक्सप्रेस करना, ठीक है।
आगे आप लोग खुद कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के आधार पे है। यदि इतना ही आंसर दे दिया तो इतना ही लिख दो। तो दिस बाई दिस भी लिख सकते हैं, समथिंग बाई समथिंग भी लिख सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पहले निकालो, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा तो उसका इक्वेशन लिख देंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, एट दिस पॉइंट पी पॉइंट पे ये हो रहा है, तो -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स नॉट बाई वाई नॉट, तो ये होने वाला है बी स्क्वायर सॉरी माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट बाई बी स्क्वायर एक्स नॉट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1, तो y1 यहां पर क्या है? y नॉट है, इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या है आपका? माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट बाई बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, यही आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, हाँ 25 में गिवन कर्व है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द लाइन। मतलब टेंजेंट लाइन जो है लाइन का पैरेलल है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर 1 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 एंड 3x माइनस 2 का डेरिवेटिव 3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। लेकिन आपका टेंजेंट, सपोज ये टेंजेंट लाइन, ये क्या है? टेंजेंट लाइन है। क्यों टेंजेंट लाइन है? क्योंकि ये कर्व पे टच करेगा। ठीक है, किसी पी पॉइंट पर। और एक लाइन है, देखो ये गिवन लाइन है, ये क्या है? गिवन लाइन है। ये जो है ना, इसका गिवन लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है वो है 4x माइनस 2y 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है, टेंजेंट लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसका स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो 4 हो गया, अब बाई कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 यानी 2 आ गया। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट भी, इसका भी जो स्लोप आने वाला है वो क्या है? 2 है। अब यहाँ पे ये रफ किया हूं मैं, ठीक है, ये रफ है। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो dy बाई dx जो है वो 2 है। क्यों? क्योंकि आपका टेंजेंट लाइन इस लाइन का पैरेलल है और इस लाइन का स्लोप 2 है, तो टेंजेंट लाइन का भी स्लोप 2 होगा और dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू है 1 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू 3, ठीक है, इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 4। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूं, तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखो बनाते हैं कैसे। तो 3x माइनस 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 16 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9, तो 48x माइनस 32 इक्वल टू 9, 48x इक्वल टू 41, x इक्वल टू आ गया 41 बाई 48, x का वैल्यू आ गया। सो y इक्वल टू y, x का वैल्यू इस कर्व में पुट करो, y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 41 बाई 48 माइनस 2 इक्वल टू, अब देखो 3 16 जा, ये 16 टाइम्स कट गया 48। अब देखो तो यहाँ पे आ गया 41 बाई 16 माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे 16 एलसीएम लोगे तो ये आ गया 41 माइनस 32 यानी स्क्वायर रूट 9 बाई 16 इक्वल टू 3 बाई 4। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आपका है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज, x का वैल्यू क्या है 41 बाई 48 है, 41 बाई 48 है और y का वैल्यू 3 बाई 4 है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होगा, y माइनस y1, y1 क्या है 3 बाई 4 है,
इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 है और x माइनस x1 41/48 है। आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे 4 एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे 4y माइनस 3 होगा और यहाँ पे 2 है और यहाँ 48 एलसीएम होगा 48x माइनस 41 है। अब देखो ये 4 12 जा 48 2 6 जा 12 तो 6 इधर मल्टीप्लाई करो तो 24y माइनस 18 इक्वल टू 48x माइनस 41। अब देखो 48x को इधर लो 24y माइनस 48x और प्लस में 41 आएगा तो 41 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3i23, ठीक है। तो आपका ये आ गया प्लस 23 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 26 में बोला जा रहा है, ऑब्जेक्टिव है 26 और 27, ठीक है। तो 26 को पहले देख लेता हूं। 26 कर्व जो आपका गिवन है वो क्या है, ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। ये पूछा क्या जा रहा है, ओ सॉरी 3 sin x है, 3 sin x है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, एट x इक्वल टू 0। किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जा रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इसमें कौन होगा पहले डिफरेंशिएट करता हूं। dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा 4x प्लस 3 cos x, ठीक है। तो dy बाई dx से स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा एट x इक्वल टू 0। ये क्या होगा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू कॉस 0। तो ये तो हो गया 0 और प्लस 3 इंटू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये 3 आ गया। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी -1/3 यानी ये डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 में क्या पूछा जा रहा है, 27 में पूछा जा रहा है कि द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व। देखो कर्व आपका क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है, और एक लाइन दिया जा रहा है y इक्वल टू x प्लस 1, करेक्ट है, टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट लाइन है। किसका टेंजेंट लाइन है, इस कर्व का टेंजेंट है। तो किस पॉइंट पर ये टच करेगा, हाँ तो इसका स्लोप क्या होने वाला है बताओ। स्लोप y इक्वल टू mx प्लस c जैसा लिखा हुआ है ना, तो m की जगह पे 1 है यानी 1 है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और यहां स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों इक्वेट कर देंगे दोनों को, बस आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, y स्क्वायर का 2y एंड देन dy बाई dx इक्वल टू 4। आपका dy बाई dx का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4/2y इक्वल टू 2/y, ठीक है। और ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये dy बाई dx जो है वो क्या है, वो 1 है, विच इंप्लाइज 2/y इक्वल टू 1 मीन्स y इक्वल टू 2, ठीक है। y इक्वल टू 2 है, सो x इक्वल टू, सो इसको पुट कर देता हूं इस कर्व में, ठीक है। पुट इन द गिवन कर्व, पुट इन द गिवन कर्व, ठीक है। तो गिवन कर्व है आपका क्या, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा इक्वल टू 4x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। सो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x का वैल्यू क्या है 1 एंड y का वैल्यू है 2। ये किस ऑप्शन में है 1 2, आपका ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन करेक्ट है। आज आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं और ये जितना भी है, जो भी कंसेप्ट अभी बता रहा हूं, एनसीईआरटी लेवल बता रहा हूं, ये सीबीएसई टर्म 1 के बेसिस पे बता रहा हूं, ठीक है। और आप लोग जो भी समस्या आप लोगों का वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके अलावा भी कोई भी समस्या है, ये एनसीईआरटी के अलावा भी कोई समस्या है ऑब्जेक्टिव में, कोई भी सैंपल पेपर का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका मैं सॉल्यूशन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।